Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि कलेक्टिव में आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। और जब भी हम कलेक्टिव रीडिंग्स की बात करते हैं ना, तो कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे। हो सकता है कुछ करियर रिलेटेड हो, कुछ हेल्थ रिलेटेड हो, हम कोई स्पेसिफिक नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो जो भी मैसेजेस आएंगे आपके लिए उसको हम देखेंगे, ठीक है। सो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं उसको लीजिएगा, जो नहीं करता है लेट इट बी। लेट्स सी। Okay, we have Page of Pentacle. मुझे ऐसा लग रहा है आपकी ज़िंदगी ना मतलब अब जो हुई हो, आपकी ज़िंदगी एक ऐसे सिचुएशन में आके अटक चुकी है जहाँ पे आपको समझ ही नहीं आता कि आप कौन सा स्टेप कब लो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये स्टेप लिया, अगर ये चीज़ नहीं वर्क करी तो शायद फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जैसे आपकी थिंकिंग है कि अगर कोई चीज़ अगर मैं कर रहा हूँ, अगर वो अच्छे से नहीं हुई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा शायद यही एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है आपको खुद को लेकर के, कि आप खुद को कुछ समझते नहीं हो। आपको ऐसा लगता है कि गलती नहीं 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 मेरे से तो नहीं हो सकती। आप आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि आप एक कैसे कहते हैं ना, हम सब ज़िंदगी में लर्नर है, सीख रहे हैं कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस से, कुछ लेसन से, कुछ ना कुछ से हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, राइट। तो हम सब लर्नर्स हैं। आप अपने आप को ना एज अ वैसा इंसान देखते हो जो इंसान गलती नहीं कर सकता। अगर वो गलती करेगा तो उसको कुछ बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा, यू नो इसी वजह से कोई भी चीज़ के लिए ना आप भागते हो, मतलब पीछे हट जाते हो कोई भी चीज़ करने से। लेकिन यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आपकी ज़िंदगी अटकी हुई ही इस वजह से है, ताकि आप सीखो कि मुझे कब किस समय पर क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से मैं अपने लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ। आपकी शायद फैमिली लाइफ उतनी अच्छी नहीं चलती है कभी। जैसे 2 पल अगर आप हंसी से बैठे हुए हो, जैसे अगर आप 2 पल हंसते हो ना, भारी नुकसान हो जाता है अगले पल। तो आपको ऐसा लगता है खुश रहना बेकार है लाइफ में बट एक सिंपल सी बात ये होती है कि सुख और दुख कभी बता के नहीं आते, राइट। और ख़ास करके दुख तो कभी बता के नहीं आता, गुड न्यूज़ तो फिर भी आ जाती है लेकिन दुख कभी बता के नहीं आता, राइट। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ जब आप मुस्कुराते हो, हंसते हो, या फिर जब आप खुश रहने लग जाते हो तभी ही दुख आता, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। समय समय की बात है, ठीक है। और शायद अभी में भी कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी ना सच में लाइक एक जनरली मैं आपको बताऊँ ना, तो मैं भी जहाँ तक देख पा रही हूँ, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम यही है कि आपको बहुत टफ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जिसकी वजह से अब आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं बहुत रूड हो चुका हूँ, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर वो कमी है। एक्चुअल में आपके अंदर कोई कमी नहीं है। और मेरे हिसाब से जो इंसान जितना अपनी लाइफ में जैसे कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, कि जितना ज़्यादा कि इंसान अपने लाइफ में चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है उतना ज़्यादा वो मैच्योर बनता जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो रूड बन चुका है, नहीं, उसको आता है कि उसको चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। तो खुद को उस नज़र से मत देखिए। और जो आपको एक्सेप्ट नहीं करते, जो लोग जिनकी नज़र में आप अच्छे नहीं हो, जो लोग आपको अच्छा नहीं समझते, जो लोग एक्सेप्टेंस में नहीं रह सकते, उन लोगों के अंदर कमी यही है कि वो अपने से ज़्यादा डिफरेंट लोगों को हज़म नहीं कर पाते। ऐसा होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट किसी को देखेंगे ना, जैसे कोई डिफरेंट बिहेव करता है, किसी का डिफरेंट स्टाइल है, ठीक है, तो वो उसको जज करने लग जाते हैं। वही आपके साथ है और शायद इसी वजह से आपकी ज़िंदगी में खालीपन बहुत है, आप अकेले बहुत हो, क्योंकि आप बहुत अलग हो, डिफरेंट हो, सबसे यूनिक हो, राइट। और आपको जल्दी लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और शायद अगर आपने कोशिश करी है लोगों से बातचीत करने की, या फिर लोगों से कॉन्टैक्ट में रहने की, किसी से दोस्ती करने की, तो वो लोग ना 2-4 दिन तक आपके साथ रहे होंगे प्यार से, फिर साइड हो गए अपने आप ही सब। उन्होंने आपको कोई वैलिड रीज़न नहीं दिया कि वो आपसे क्यों नहीं बात करना चाहते, वो धीरे धीरे करके साइड हो गए। आप समझो, समझने वाली बात है। ये जितना अच्छे से समझोगे उतने अच्छे से समझ आएगा कि कोई भी अलग चीज़, ठीक है, कोई भी डिफरेंट, एकदम डिफरेंट चीज़, जब लोग उसको देखते हैं तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लोगों को समय लग जाता है एक्सेप्ट करने में चीज़ों को, है ना। वो कहते हैं ना कि कुएं का मेंढक, वैसे ही है सोसाइटी हमारी, ठीक है, कि वो ना जल्दी किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है। वो कोई भी इंसान हो, नहीं कर पाएगा कोई भी एक्सेप्ट, राइट। थोड़ा समय लगता है। जितना ज़्यादा खुद को डिफरेंट और यूनिक हो तो यूनिक ही रहो, कोई मतलब नहीं, आप दूसरों की तरह मत बनो। जस्ट बिकॉज लोग आपको एक्सेप्ट कर ले इस वजह से तो और मत बनो। आपकी एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग है। ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा अलग सोचते हो, और आप में शायद आप जैसा सोचते हो अगर आप दूसरों को बताओगे तो, और जब आप दूसरों को बताने की कोशिश करते हो तो वो ये सोचते हैं कि आप बहुत ईगोस्टिक हो, आप बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को देखो, कोई भी हो, ठीक है, एक बात समझने वाली है, ध्यान से समझिएगा कि कोई भी इंसान हो, किसी को भी ना इंडिपेंडेंट जो लोग होते हैं ना उनको ज़्यादा वो नहीं होता, उनको ज़्यादा
अच्छा नहीं लगता अगर कोई इंडिपेंडेंटली सोच रहा है। जैसे एक लड़की अगर कोई इंडिपेंडेंट होकर कुछ सोच रही है, ठीक है, उसकी कोई अपनी थिंकिंग है, तो वो अपनी थिंकिंग रख रही है लोगों के सामने, तो ज़्यादातर लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे बहुत ओपन माइंडेड है, ये है वो है, बहुत कुछ कहेंगे, और हो सकता है उसको ये भी कहे कि वो अच्छी नहीं है, और उसको हर तरीके से दाग लगाने की कोशिश करें। तो ऐसा ही होता है कि जब आप इंडिपेंडेंट होते हो किसी भी तरीके से, फाइनेंशियली भी जब आप इंडिपेंडेंट होते हो, तो लोग कहते हैं कि आप कुछ गलत ही कर रहे हो, तभी आप इतना सक्सेसफुल हो रहे हो, तो किसी भी तरीके से जब एक इंसान इंडिपेंडेंट होता है, वो थिंकिंग से हो, फाइनेंशियली हो, चाहे फिर किसी भी चीज़ में हो, इंडिपेंडेंट जब होता है, तो लोग नहीं उस चीज़ को वो कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि आप इंडिपेंडेंट हो। तो आप सोचो आपकी इतनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, कोई बहुत ही रेयर ही होगा कोई इंसान जो आपको इस सोच के लिए अप्रिशिएट करेगा जैसी थिंकिंग आपकी है, ठीक है। और मेरे हिसाब से किसी को ऐसे जज करना जैसे लोग आपको जज करते हैं, ये सही नहीं है, राइट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपको इसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं बनाना चाहिए। अगर आप इंडिपेंडेंटली सोचते हो और अगर आपको पता है कि लोग, ईगो है लोगों के अंदर, इस वजह से लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते आपको, देन ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ईगोस्टिक लोगों के लिए ना, आप जैसे हो और आपकी जैसी थिंकिंग है, ऐसे लोगों के लिए ये एक चाटा है, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि वो ही बहुत गुरूर है उनके अंदर, आपने देखा होगा, जैसे हम कहते हैं ना ईगो, जब हम ईगो की बात करते हैं तो वो एक घमंड जो होता है लोगों के अंदर कि मुझसे अच्छा कोई नहीं, वो जो एक ईगो होता है कि वो अपने से आगे किसी को नहीं देख सकते, आप उनका घमंड तोड़ देते हो 1 मिनट में, क्योंकि आप उनसे कई गुना ज़्यादा अच्छे हो, आपके अंदर बहुत टैलेंट है और आप बहुत डिफरेंट हो उनसे। मैं आपकी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं एक नॉर्मल चीज़ बता रही हूँ जो आप में है। आप उनसे बहुत डिफरेंट हो, बहुत डिफरेंट थिंकिंग है, हर चीज़ में बहुत अलग हो आप, तो उनको आप जल्दी ऐसा, आप ना उनके अंदर का ईगो बहुत तोड़ देते हो, जो ईगो वो लेके चलते हैं ना, आप उनका ईगो हर्ट कर देते हो, जिसकी वजह से या तो फिर वो जब आपसे दूर जाते हैं वो लोग, तो या तो फिर आपके बारे में बुरा बोलते हैं, या तो फिर कुछ दुश्मनी रख लेते हैं आपसे बेवजह ही। आपने कुछ उनका बिगाड़ा भी नहीं था, फिर भी वो आपसे दुश्मनी रखते हैं, आप लोगों का ईगो हर्ट कर देते हो। यही बात है। 2 ऑफ कप का कार्ड है, ठीक है, लेट्स सी। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। देखिए, आप अगर रिलेशनशिप की बात करोगे ना, आपकी ज़िंदगी में अगर रिलेशनशिप्स की बात करी जाए, तो लोग ना मैनिपुलेटिंग ज़्यादा रहे हैं आपकी लाइफ में, और मुझे ऐसा लगता है कि आप मैनिपुलेट उनसे हुए भी हो, और बहुत कुछ देखने के बाद ना अब आपकी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट थिंकिंग हो गई है, बहुत अलग हो गए हो आप बहुत कुछ देखने के बाद। वरना पहले भी आप मतलब पहले आप ऐसे इंसान थे जो जो लोगों को जज करता है, टू बी ऑनेस्ट, बुरा मत मानिएगा, बट ऐसा है कि आप पहले लोगों को जज करते थे। पहले कोई आपकी तरह ही, जो अभी आप जैसे बन चुके हो, पहले जब आप जाओगे ना, तो आपको समझ आएगा, मैं जैसा पहले था ना, अगर मेरे सामने कोई मेरे जैसा होता तो मैं इसको जज करता या फिर जज करती, राइट। तो अभी इतना कुछ ठोकर खाने के बाद, इतना कुछ देखने के बाद, इतना मैनिपुलेट होने के बाद लोगों से, अब आप बहुत डिफरेंट कुछ बन चुके हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको बोला जा रहा है ना कि कार्मिक चीज़ों में मत फंसिए। लोग आपके सामने एक ट्रैप बिछाते हैं, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। लोग आपके सामने ट्रैप बिछाते हैं, यानी कि वो आपके सामने स्वीट बनेंगे, ठीक है, वो आपके सामने मतलब जैसे आपको इंसान पसंद है कि अच्छा हो सबके साथ, उसका व्यवहार अच्छा हो, लोगों के प्रति थोड़ा अच्छा दिल रखे, लोगों की मदद करता हो, लॉजिकल हो लाइफ में, ठीक है, और अच्छा सिक्योर हो अपने लाइफ में, तो लोग, आधे से ज़्यादा लोग जिनको आप पसंद आ जाते हो एक बार में, ऑब्वियसली सबको पसंद नहीं आते, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको आप पसंद आ जाते हो, तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो बिल्कुल वैसे ही बने जैसे आपको पसंद हो, जैसे आपको पसंद है इंसान, और धीरे धीरे करके, अगर आपने कभी ऐसा देखा है, कभी लाइफ में कोई रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करा है, तो देखना लोग ना बदल गए होंगे। ऐसा था कि 4-5 महीने ठीक है, अच्छे से रहे वो लोग, जैसा आप चाहते थे बिल्कुल वैसे ही बन के रहे, फिर ना उसके बाद उनका बिहेवियर चेंज हो गया, उनका बोलने का तरीका चेंज हो गया, उनका वो जो पहले जो हैबिट्स थी, उनकी जो आदतें थी, वो चेंज हो गई। तो जैसे वो ना पहले से उन्होंने मास्क लगाया हुआ था, वो चाहते ही थे कि वो आपके साथ दोस्ती या फिर रिलेशनशिप में आए, और बस वो जाने आपको करीब से कि आप कैसे हो, और उसके बाद जब उनका जानना को ख़त्म हो गया सिलसिला, तो वो चले गए, आपको अपना रियल फेस दिखा के कि वो कभी ऐसे थे ही नहीं। तो एक्चुअल में अगर आप किसी रिलेशनशिप की वजह से परेशान हो ना, तो समझने वाली बात यह है कि ये इंसान बस दिखावा कर रहा था कि वो आपकी तरह है। कई लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो ऐसे होते हैं, ठीक है, तो ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ आप खुश होइए कि आप दूसरों की तरह नहीं हो, यूनिक हो। और ट्रस्ट मी, कहते हैं ना कि जो इनकी थिंकिंग अलग होती है, जैसे कोई अलग इंसानी इतिहास रचता है, वो बात आपने सुनी होगी, राइट। तो यही ही है,
समझिए आप यूनिक हो तो आपका कोई डेस्टिनी कुछ और ही है, कुछ बड़ा डेस्टिनी है आपका। तो खुद को ऐसे मत देखिए कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं यूज़लेस हूँ और मेरे अंदर कुछ अच्छाई नहीं है जिसकी वजह से लोग मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं। ये लोगों का लॉस है कि वो आपको ऐसे ट्रीट करते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि आपको ऐसे ट्रीट करना चाहिए। जहाँ तक मैं आपको समझ पा रही हूँ ना, आपके जैसा इंसान बहुत रेयर, बहुत कम होता है। और क्योंकि आपके जैसे लोग कम है, इस वजह से दुनिया में आपको जल्दी ऐसे एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है। लोग थोड़ा आपसे, कुछ लोग जेलस होने लग जाते हैं, कुछ लोग आपको गलत कहने लग जाते हैं, कुछ लोग जाने बगैर आपके बारे में बुराई करते हैं, राइट। नॉर्मल तो ऐसे हर कोई जैसे कहते हैं कि अगर आप एक जगह पे रहते हो तो बहुत सारे लोग रहते हैं ना वहाँ पे, तो लोग आपके ऊपर ही क्यों इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आप देखो, आप में कोई बात है तभी तो कर रहे हैं इतना फोकस आपके ऊपर। तो ये समझने वाली बात है। मैं तो कहूँगी आपको खुद को मोटिवेट करना चाहिए, ना कि ऐसे उदास होकर बैठ जाना चाहिए कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। आपकी डेस्टिनी कुछ और है। आप वो घिसे पिटे ज़िंदगी को नहीं जियोगे, ठीक है, जो और लोग जी रहे हैं, जहाँ पे एक अच्छी नौकरी है, एक अच्छा घर है, वैसा कुछ नहीं है आपके लाइफ में। कुछ बहुत ही डिफरेंट होगा, ट्रस्ट मी। कुछ डेस्टिनी आपकी बहुत डिफरेंट है और इसके लिए आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत कम ही लोग मिलेंगे आपको आपकी लाइफ में जो आपकी मदद करेंगे, जो आपको जज नहीं करेंगे, जो आपके आपको ये नहीं कहेंगे कि आप बुरे हो, आप अच्छे नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं कहेंगे आपको, बहुत ही कम होंगे। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो और आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, ट्रस्ट में एक सिंपल सी बात है, समझने वाली है, ठीक है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि अगर आप किसी सिचुएशन में फंस गए हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता, मैं इस सिचुएशन से निकल नहीं सकता, मैं इस सिचुएशन में अगर हाथ पैर भी मारूँ ना, यानी कि कोई एक्शन भी लूँ ना, तभी भी कुछ नहीं बदलेगा। मैं कहती हूँ कि जिस चीज़ को आप करना चाह रहे हो, या फिर जो भी चीज़ है, आप जो भी करना चाह रहे हो, आप जिस सिचुएशन से निकलना चाह रहे हो ना, उसका सॉल्यूशन आपके इर्द गिर्द ही है, आपके पास ही है। बस वो थोड़ा सा ना गौर करने की देर है, थोड़ा सा देखिए, ठीक है। क्योंकि जिस सिचुएशन में आप फंस चुके हो, इसका आंसर, अगर आप किसी चीज़ का आंसर भी चाहते हो या फिर किसी चीज़ का सच आपको जानना है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कोई आपको बताएगा नहीं सच, आपके आपके पास, आपको ऑलरेडी पता है वो सच, आपको इर्द गिर्द ही है सब कुछ, सब कुछ आपको। कहते हैं ना कि कभी कभी चीज़ सामने रखी होती है लेकिन हमें दिखती नहीं है, राइट। तो वही सेम आपके साथ है कि अभी आपके सामने आंसर्स भी सारे हैं, सब कुछ है आपके सामने, सारे सिचुएशंस का आंसर, सारी क्लैरिटी कि आपको क्यों आगे बढ़ना चाहिए, या फिर आप इस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हो, आप अपने करियर में क्या कर सकते हो, और आपको ऐसा लगता है आप करियर में कुछ नहीं कर पाओगे अपने, राइट। तो उसका भी आंसर है, सब है आपके पास, राइट। यूनिवर्स ना एक्चुअल में आपके लिए बहुत फेवरेबल है। फेवरेबल का मतलब यही होता है कि जब हम बात करते हैं यूनिवर्स फेवरेबल है, तो इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट मतलब होता है, राइट। लेकिन मेरा जो मतलब है कहने का वो यही है कि आपके जैसे आपके सामने सारी चीज़ें बिछी हुई है, ठीक है, आपके सामने सारी चीज़ें लगी हुई है। जैसे जब आप कहीं जाते हो तो शॉपिंग करने के लिए, तो कैसे लाइन बाय लाइन सारी दुकान होती है, वैसे ही यूनिवर्स ना आपके लिए इतनी फेवरेबल है कि आपके सारे आप जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाते जाओगे ना, वैसी वैसी चीज़ें आपके साथ चलती जाएंगी, आपके फेवर में सब कुछ आता जाएगा, धीरे धीरे करके सब कुछ अच्छा आपके साथ होने लगेगा। लेकिन अगर आप रुके रहोगे ये सोच के कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फैमिली ने गलत किया है, मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया, तो आप नहीं निकल पाओगे इस सिचुएशन में से। और ट्रस्ट में, ना ही आप उस समय पर रिग्रेट कर पाओगे, क्योंकि आपके पास अभी मौका है। आप चाहो तो खुद के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, राइट। तो आप सच में, आपको मैं कैसे समझाऊं, बट आपके लिए बहुत फेवर है यूनिवर्स की तरफ से। और जब यूनिवर्स हमारे लिए फेवर करती है ना, देन ट्रस्ट में, ये जो लोग होते हैं ना, जो दुनिया होती है, वो कुछ भी बोले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इतना याद रखिए कि इसमें आप क्या कर रहे हो, आपके एक्शंस क्या है। क्या आपके एक्शंस ऐसे हैं जो दूसरों को हर्ट कर रहे हैं, नो मैटर सामने वाला क्या बोल रहा है, वो नासमझ है, तभी वो आपको कुछ कह रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, हम देखते हैं कि अरे ये तो इतना हार्श कह रहा है, ये मुझसे इतना बड़ा है, ये नासमझ कैसे हो सकता है, ये तो मुझसे कहते हैं ना, मुझसे डबल उम्र का है, तो इसको थोड़ा समझ होनी चाहिए ना, ये किससे कैसे बात कर रहा है। तो मैं जेनरली आपको बता रही हूँ, कुछ लोग ना बड़े होकर के भी बड़े नहीं हो पाते, तो आपको उन लोगों को फॉरगिव करना चाहिए। लेट इट बी। सबके पास हमारे जैसा दिमाग नहीं हो सकता जो हर किसी के दिल के बारे में सोचता चले। लोगों को जो मन में आता है लोग बोल देते हैं, आप ज़्यादा सोचिए मत इस बारे में। माफ़ करिए सोच के कि ये मेरा मसला नहीं है और मेरी सरदर्द नहीं है कि मैं इस चीज़ के बारे में सोचता चलूँ, सोचता चलूँ, सोचता चलूँ। वो जिसका है वो वही समझे, है ना। आप मत सोचिए ज़्यादा। द डेविल का कार्ड आपको बताता है कि थोड़ी थोड़ी करके, मतलब धीरे धीरे करके डिटैच होइए उन चीज़ों से, डिटैच होइए जो चीज़ें आपको हर्ट कर रही है, जो चीज़ें आपको अंदर से कमज़ोर कर रही है, ठीक है। वो इमोशंस आपके, वो एक ट्रॉमा आपका जो आपको धीरे धीरे करके खोखला कर रहा है अंदर से, उन सबको हटाने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग शायद एक ऐसे मैरिज में, कुछ समय पहले की बात है शायद, ये कुछ सालों पहले की बात है, मे बी आप कुछ ऐसे मैरिज में फंस गए थे जहाँ पे सामने वाला जो इंसान था ना, बहुत डोमिनेटिंग था। शायद वो बहुत वायलेंस करता था, बहुत बातें उसकी ऐसी थी, छोटी छोटी बातों पे गुस्से में कुछ भी करना, या तो फिर कोई रिलेशनशिप
रिलेशनशिप था या तो फिर कोई आपकी मैरिज थी और आप बहुत मुश्किल से उससे निकले हो, लेकिन आपको अभी भी कहीं ना कहीं देर सवेर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ गलत हुआ और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। कभी आप उसको गलत कहते हो सामने वाले को, कभी आप कहते हो मेरी गलती थी, मैं नहीं समझा, मेरे सामने सब कुछ था। लेकिन आपको यूनिवर्स पता है क्या कहना चाहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब आप उसको बदल नहीं सकते। ये सोच के कभी कभी ना कुछ चीज़ों को मैं मानती हूँ, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होती, ठीक है, बोलने पे तो चीज़ें बहुत ईजी लगती है बट उतनी ईजी नहीं होती। लेकिन समझने वाली बात ये होती है कि अब आप कर भी क्या सकते हो। अभी आप इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं बदल सकते और इम्पॉसिबल है आप पहले कुछ जाके बदल दो, ये चीज़ नहीं हो सकती। तो बेहतर है कुछ चीज़ों को, बुरा सपना है सोच के भूल जाना, और ये आपके अच्छे के लिए है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में आप एक ऐसे रिलेशनशिप या फिर एक ऐसे अच्छे लोगों को डिज़र्व करते हो जो आपको अप्रिशिएट करे आप जैसे हो, ना कि आपको दबाने की कोशिश करे, आपकी थिंकिंग को गलत कहे और आपको ये कहे कि आप सही इंसान नहीं हो। आपके जैसा इंसान सही नहीं हो सकता। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, राइट? ऐसे लोगों को आप डिज़र्व नहीं करते हो और ऐसे लोग आपको डिज़र्व नहीं करते। समझिए बात को आप। मैं सच कह रही हूँ, आप बहुत डिफरेंट हो लोगों से, आपको जल्दी लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो। अलग होना गलत नहीं होता कभी भी, ठीक है, ये बस एक थिंकिंग की बात होती है। यहाँ पे आपको यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, ठीक है। अब आप उन चीज़ों को लेकर डिप्रेशन में मत रहिए, ठीक है। और एक बात समझने वाली है ना कि अच्छा वो वक्त रहते जो हुआ सो हुआ, है ना, वक्त पे हुआ जो हुआ। सोचिए और समय बीत जाता तो वो चीज़ और डिफ़िकल्ट होती जाती है आपके लिए, है ना। और शायद अभी आप जितने दुख में हो ना, उससे ट्रिपल दुख आपको उस समय पर मिलता अगर वो चीज़ उस समय पर एंड नहीं होती तो ये अच्छा हुआ जो हुआ। और मुझे तो ऐसा लगता है ना कि आप ना बहुत कुछ सीख गए हो उससे। और मैं सच में, अगर मैं इस इंसान की बात करूँ ना, तो इसके प्रति मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको कुछ अच्छा कहना चाहिए, बट हाँ, ये एक चीज़ इसने अच्छा करा कि आपको पता चल गया कि अब आप क्या आपका क्या वैल्यू है। इस इंसान से मिलने के बाद आपको पता चला कि आप कितने ज़्यादा प्रीशियस हो, इसकी आपकी क्या वैल्यू है और ये इंसान कैसा है। और दुनिया में हर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ये भी, ठीक है। तो ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि डोंट माइंड, इस इंसान को माइंड मत करिए, ठीक है। इन चीज़ों को मतलब ऐसे भूलने की ज़रूरत है जैसे ये कभी हुई नहीं है। और आई डोंट नो आप में से कुछ लोग आप ऐसा सोचोगे कि ये बोलना बहुत आसान है या फिर ये चीज़ें बोलने तक बहुत अच्छी रहती है, बट ट्रस्ट में आप कोशिश करोगे ना किसी भी चीज़ को। मैं ये नहीं कह रही हूँ, देखिए, मैं आपका दुख ठीक तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं कम ज़रूर कर सकती हूँ, राइट। तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि मैं मानती हूँ ये आपको ऐसा लगेगा कि ये इम्पॉसिबल है कि किसी चीज़ को हम भूल सकें, राइट। लेकिन जब आप धीरे धीरे करके माफ़ करते हो, लेट गो वाले सिचुएशन में आते हो, फिर धीरे धीरे करके उन चीज़ों से मूव ऑन होते हो, तो वो चीज़ें ना धुंधली यादें हो जाती हैं। बस आपको ये कहा जा रहा है वही करिए बस, क्योंकि एक्चुअल में इन फ्यूचर मुझे नहीं लगता आपको किसी के ऊपर अब ट्रस्ट होगा, लेकिन ट्रस्ट में जो भी होने वाला है ना वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। और एक्चुअल में वही होगा जो डेस्टिनी में लिखा है, ठीक है। और ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल आपके लाइफ में ये जो चीज़ हुई थी ना, ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल थी। और अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने मन को शांत रखना चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि एक टॉक्सिक चीज़ के बारे में जितना सोचोगे ना, आप अंदर से उतने टॉक्सिक होते जाओगे। आप ये देखोगे कि आप बहुत अंदर से परेशान हो रहे हो, जैसे कहते हैं ना कि एक बुराई ना 10 अच्छाई को बुराई में बदल सकती है। अब पता नहीं मैंने भी क्या बोल दिया, मुझे खुद को नहीं पता है, बट मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रही हूँ कि अगर आप जितना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचोगे ना, जितना ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे, उतना ज़्यादा नेगेटिव इवेंट आपके साथ होने लगेगा और होता जाएगा। तो बेहतर है कि थोड़ा पॉजिटिव सोचो और जाने दो जो हुआ। बिकॉज अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, राइट। अब वो ऐसा सच है जिसके साथ आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है कि आपको जीना ही पड़ेगा। आप चाहो तो उससे आगे बढ़ सकते हो, राइट। यूनिवर्स बस आपको यही कहना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल कार्ड आपको बता रहा है स्टेबिलिटी के बारे में। आपको बेहतर है आप फोकस करो अपनी फैमिली के ऊपर, ठीक है। एंड मे बी अगर कोई ब्लेसिंग अगर आपको मिली है, वो ब्लेसिंग कुछ भी हो सकती है, कोई इंसान, कोई बच्चा, कोई भी चीज़, तो आपको उसके साथ जीना चाहिए, आपको उसके साथ खुश रहना चाहिए, क्योंकि अब जो है वही है, ठीक है। वो आप उस चीज़ से निकल नहीं सकते। और बस इतना आपको कहा जा रहा है ना कि बस इतना याद रखिए कि इंसान अगर एक बार कोई डिसीज़न लेता है ना, तो वो उससे पीछे नहीं हट सकता। जैसे अगर आप मान लीजिए पहाड़ी पर खड़े हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ से जंप करना है, पता नहीं समहाउ आपको लग रहा है कि आपको जंप करना चाहिए, तो अगर आप एक बार जंप कर जाओगे तो वो चीज़ फिर आप बदल नहीं सकते, और हो सकता है कि आप रिग्रेट करो, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो वैसे ही जब आप कोई डिसीज़न लेते हो तो उसको आप बदल नहीं सकते, राइट।
जैसे अगर आप एक काँच को तोड़ोगे ना, तो आप उसको दोबारा भी जोड़ोगे ना, तो उसमें वो क्रैक रह ही जाएगा। तो कोई भी डिसीज़न जब आप लेते हो, तो उससे आपके फ्यूचर के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो सोच समझ के कोई भी डिसीज़न लीजिए। हो सकता है अभी आप भावनाओं में बह के कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उससे आपके फ्यूचर को बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सोच समझ के कीजिए जो आप कर रहे हो, ठीक है? सो येस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।